आज थोड़ा सा अलग तरीके से खुले आसमान के नीचे उस पार कॉलिंग एपिसोड 14। तकलीफ जिसके ऊपर से गुजरता है ना, उसी को समझ आता है कि भाई ज़िंदगी कितना मुश्किल है। मैं अभी खुद कई दफ़ा ज़िंदगी की कई सारे रूप देख चुका हूँ, झेल चुका हूँ, और ईश्वर की दया से आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पर कुछ लोगों के लिए ये करना शायद कभी कभार मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक साथ कई सारे परेशानियाँ जब उसके ऊपर चला आता है तो शायद बंदा या बंदी जो भी है वो झेल नहीं पाता। अब सिचुएशन में भी बहुत कुछ डिपेंड करता है तब कि उसका सिचुएशन क्या है। कहना बहुत आसान है कि ओवरकम करो, कहना भी यही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पर जिसके ऊपर से गुज़रता है ना, वो जो झेलता है उसको पता होता है कि ज़िंदगी एक कांटों का बिछौना है, उसी पे सोना है, उसी पे जीना है। खैर, मैं रेहान की कहानी सुना रहा हूँ। रेहान कभी एक हंसमुख लड़का था। उसके कई सारे शपथ थे ज़िंदगी में कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। मतलब वो प्रण ले चुका था कि मैं ये मुकाम हासिल करूँगा, वो करूँगा, मुझे तो ये करना ही पड़ेगा। पर सारे के सारे चीज़ एकदम धरे रह गए क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम्स उसकी ज़िंदगी में एक साथ ऐसे ऐसे करके आ गए कि पूछो मत। अब वो प्रॉब्लम्स क्या था, कैसे था, इस बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो कहानी और थोड़ी लंबी चली जाएगी। पर आज की जो कहानी है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इतने सारे प्रॉब्लम एक साथ शायद रेहान झेल नहीं पाया और उसने ठान लिया कि अब बस ख़त्म करते हैं ज़िंदगी, किस्सा ख़त्म कर देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। क्या करें, कभी कभार हो जाता है ऐसा। खैर, जैसा उसने सोचा वैसा करने के लिए आगे बढ़ा, और जैसे ही आगे बढ़ा सोचा था कि जहर खा लेंगे, एकदम किस्सा ख़त्म हो जाएगा। पर जैसे ही वो ये सब करने के लिए आगे बढ़ा, रात की टाइम था और 3 लोग आए। आत्मा कभी मर चुके हैं। और पहला जो था वो एक लड़का था करीबन रेहान की उम्र का। उसकी आत्मा ने कहा, भाई ये तू क्या करने जा रहा है, मैं ये खुद करके देख चुका हूँ, इससे कुछ हासिल नहीं होता है। और जब मैं मर गया तो उसके बाद देखा कि मेरे अपने कितने रो रहे थे, तो ये मुझसे देखा नहीं गया। पर मैं क्या करता, तब मुझे अपने आप को बहुत सेल्फिश सा महसूस होने लगा कि मैं किसी के बारे में नहीं सोचा सिवाय अपनी मुक्ति के बारे में सोचा। दूसरी आत्मा एक लड़की की थी, वो भी करीबन रेहान की उम्र का ही थी शायद। उसने कही कि मैं फेल हो गया था बुरी तरह से एग्ज़ाम में, कॉलेज के एग्ज़ाम था, बुरी तरह से फेल हो गई थी। और मैं 10th की एग्ज़ाम दी थी, 12th की एग्ज़ाम दी थी, उसमें मैं बखूबी 80% मार्क्स लेके पास हुई थी। पर कुछ वजह था ऐसा कि मैं कॉलेज के फाइनल में अच्छी मार्क्स से पास होना तो दूर की बात है, मैं फ़ेल हो गया। तो मैं ये झेल नहीं सका और सुसाइड करने की ठान ली और सुसाइड कर ली। पर इसके बाद जो हुआ कि मेरे कॉलेज की तरफ से ही मेरे
पेपर्स जो है वो स्कूटिनी के लिए दे दिया। कॉलेज की 2-3 टीचर्स का ये मानना था कि इतनी बुरी रिज़ल्ट मेरी हो नहीं सकती, पर मुझे पता था कि मैंने एग्ज़ाम तो बुरी ही दी है। स्कूटिनी के बाद ये पता चला कि एग्ज़ाम बहुत अच्छा तो नहीं था, पर मैं पास हो चुकी थी, फेल नहीं हुई थी मैं। हालांकि रिज़ल्ट ज़रूर ख़राब हुआ था, पर मैं फेल नहीं हुई थी, मैं पास हो गई थी। मेरी आत्मा ये ऊपर से देख रही थी। तीसरी आत्मा जो है वो एक बुज़ुर्ग औरत की थी। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो है वो बहुत कष्ट झेल रहा था, वो उसका कुछ हेल्थ इशू था और उसकी ये तड़प मैं देख नहीं पा रही थी, तो मैं अपने आप को ख़त्म करना ठीक समझा। बाद में देखा कि वो ठीक हो गया, मैं चला गया, वो फिज़िकली पूरा स्वस्थ हो गया, पर मेरी मौत का सदमा मेरा बेटा झेल नहीं सका और वो पहुंच गया मेंटल असाइलम में। था उसका हेल्थ इशू, वो ठीक हो गया, मैं सुसाइड कर ली और ये बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो मेंटल असाइलम चला गया, पागल हो गया वो, सिर्फ मेरी वजह से। तो मैं एक माँ होके अपने बेटे को पागल कर दिया। 3 आत्मा ने मिलकर रेहान से कहा, ये मत कर बेटा, तेरी परेशानी चाहे कुछ भी हो, इतनी सेल्फिश मत बन। तीनों ने ये कहा कि हम लोगों का तुझसे कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है, ना तू हमें जानता है ना हम तुझे जानते हैं, पर ऐसा मत कर यार, ये सलूशन नहीं है। लड़, आगे बढ़, ज़िंदगी से फाइट कर। मौत एक दिन आएंगी तो आ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? खुद क्यों चुन रहा है तू मौत? फाइट तो कर, फिर एक दिन मौत आ जाए, आ जाने दे। क्या करेंगे यार, अमर होने के लिए तो इस दुनिया में नहीं आए हैं। पर ऐसे अपने आप को ख़त्म मत कर, ऐसे मैदान छोड़ के भाग मत। रेहान को ये बात सही लगी। आज रेहान बहुत कामयाब है। हालांकि कामयाबी का मतलब एक एक लोगों पे डिपेंड करता है, पर रेहान एक बहुत बड़ा ड्राइंग आर्टिस्ट बनना चाह रहा था, हमेशा से उसकी यही ख्वाहिश था और वो बहुत बड़े पेंटर है आज के डेट में। यही है आज की कहानी, रेहान की कहानी। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन ज़रूर करना। और पहली बार उस पार कॉलिंग खुले आसमान के नीचे, शाम का टाइम है, और वीडियो में मैं कैसा लगा ज़रूर बताना। और एक बड़ा अनाउंसमेंट मैं अभी करने जा रहा हूँ, वो ये है, ज़रा ध्यान से सुनना। एपिसोड 15 उस पार कॉलिंग की, इस सीरीज़ की सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड होने वाली है, और एपिसोड 15 शुक्रवार को नहीं, किसी दूसरे वार को आएगा और मार्च में ही आएगा। तो जैसा मैंने आप सबको वादा किया था, उस पार कॉलिंग मार्च में फिनाले एपिसोड के साथ, यानी एपिसोड 15 के साथ समाप्त होने वाला है, और मार्च में ही उस पार कॉलिंग का एक दिलचस्प एपिसोड 15 आने वाला है। और उस एपिसोड 15 में होने वाला है एक ब्लास्ट। एपिसोड 14 थोड़ा अलग तो रहा, और एपिसोड 15 और अलग होगा। स्टे ट्यून्ड।